पूरा विषय चल है जो नए दीन के पुरजा पुरजा कट भरे गुरु खाते एक गुरु ये जो भी आपने लाइव वीडियो देखा है, ये कैमरा से रिकॉर्डिंग चल रही थी और लाइव रिकॉर्डिंग पर ही प्रोटेस्ट में बैठे हुए किसान को हार्ट अटैक होता है और उसकी अचानक मौत हो जाती है। अगर ऐसे हादसे देखकर भी सेंटर की गवर्नमेंट के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है, तो इसके लिए कोई भी किसान या कोई भी संगठन जिम्मेदार नहीं है। अभी तक इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान 50 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, या फिर कह देना चाहिए शहीदी हो चुकी है। वेलकम टू 13th एपिसोड ऑफ बाबेटा चैनल। आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, सबसे पहली न्यूज़ तो किसानों को लेकर है, जो प्रोटेस्ट से रिलेटेड आज 7th राउंड की मीटिंग हुई है। जैसे कि पहले से उम्मीद थी कि ये जो मीटिंग है बेनतीजा ही हो सकती है, और बेनतीजा ही हुई है, क्योंकि सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। उनका कहना है कि किसी भी तरीके से किसानी बिल रद्द नहीं होंगे, जो कि किसानों की तरफ से ये है कि जब तक किसानी बिल रद्द नहीं होते हैं, उसके आगे किसी भी तरीके की बात नहीं हो सकती है। अगली जो मीटिंग है फिर भी शेड्यूल की गई है 8 तारीख को 2 बजे वापस। पर अभी भी इस मीटिंग से कोई उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि अभी तक 7 मीटिंग हो चुकी हैं और सरकार बार बार यही करने की कोशिश कर रही है कि ये बिल आपके फ़ायदे के हैं और ये बिल किसी भी तरीके से रद्द नहीं हो सकते। आपको जो भी अमेंडमेंट्स करवाने हैं आप करवा सकते हैं। जबकि बार बार किसानों का एक ही चीज़ पर जोर है कि ये जो मसला है मार्केटिंग या फिर ग्रेन की मार्केटिंग, ये सेंटर का नहीं, ये स्टेट का मसला है, इसलिए बिल कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। इसलिए जब तक इन बिलों को रद्द नहीं किया जाता, किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है। इसके साथ ही जो आज वापस अनाउंसमेंट कर दिया गया है, क्योंकि एक बार पहले से बता दिया गया था कि अगर ये मीटिंग बेनतीजा रहती है तो क्या होगा। अगर ये मीटिंग बेनतीजा रहती है तो आने वाले दिनों में प्रोग्राम पहले से बताया गया था, क्योंकि किसानों को भी अपनी तरफ से उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। और इसी के दौरान अब ये बात निकल के आती है कि 6 तारीख को केएमपी हाईवे कोंडली मानेसर पाले पलवल हाईवे पर ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। बाकी जो प्रोग्राम से ऑलरेडी पहले से बताए जा चुके हैं, वो ऑलरेडी हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। बट इसके बावजूद जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम निकल के आता है वो यही है कि 26 जनवरी को अगर फैसला नहीं होता है किसी भी तरह का, तो 26 जनवरी को किसान दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे और पूरी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं किसानों को एक चीज़ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि ये जो भी मीटिंग्स हो रही हैं ये बेनतीजा ही होने वाली हैं। इन बिटवीन एक और न्यूज़ निकल के आता है, जैसे हमने थोड़े दिन पहले कवर किया था कि होशियारपुर के जो एमपी थे, साबका एमपी थे, अभी के एमपी नहीं है, साबका मतलब फॉर्मर एमपी थे, किशन सूद तीक्ष्ण सूद सॉरी तीक्ष्ण सूद जी, उनके घर के सामने किसी ने गोबर की ट्रॉली अनलोड कर दी थी। जिन्होंने गोबर की ट्रॉली अनलोड की थी उनके ऊपर 307 और 452 307 452 का धारा लगाकर उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के दिए उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, उनके ऊपर केस बनाया गया है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि किसी के घर के सामने एक गोबर की ट्रॉली अनलोड करने में ऐसी कौन सी दफ़ा लग गई कि जहाँ पे 307 लगानी पड़ गई। 307 होता है क्रिमिनल एक्ट कि आपने किसी के ऊपर अटैक किया या फिर अटैक करने की कोशिश की, जबकि ट्रॉली अनलोड करना इज़ नॉट अ क्रिमिनल एक्ट। इसके ऊपर कुछ और हो सकता था, विरोध जताया जा सकता था। इसके ऊपर भी किसानों का कहना है कि इसका कहीं ना कहीं वो विरोध करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पर अगर क्रिमिनल एक्ट्स की धाराएं लगने लग गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। साथ ही किसानों ने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी है कि अगर ये मीटिंग्स इसी तरीके से चलती रहती हैं और बेनतीजा निकलती हैं, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे हम मीटिंग में नहीं जाना चाहते। उनकी तरफ से मीटिंग्स के कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका बार बार यही कहना है कि मीटिंग में जो भी बातें होती हैं बार बार यही कहा जाता है कि बिल रद्द नहीं होंगे। और आज नेताओं की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत क्लियर कर दिया है कि और जो भी बात करनी है कर सकते हैं, लेकिन ये बिल रद्द नहीं होंगे। और किसानों का बार बार यही कहना है कि जब तक ये बिल रद्द नहीं होंगे तब तक किसी भी तरीके की कोई भी डिस्कशन या बातचीत नहीं हो सकती है। अब 8 तारीख की मीटिंग में ये देखना है कि 8 तारीख को दोपहर 2 बजे जो मीटिंग होनी है उसमें क्या नतीजा निकलता है। नहीं तो किसान ऑलरेडी अपनी सारी की सारी डिटेल दे चुके हैं कि कौन सी तारीख में क्या होना है, और एक तरीके से प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरकार पर प्रेशर बनता भी नज़र आ रहा है। अगला न्यूज़ अपडेट निकल के आता है दिलजीत दोसांझ के ट्विटर अकाउंट से रिलेटेड। उन्होंने ट्वीट करके अपना
ITR सर्टिफिकेट ट्विटर पे डाला है जिसमें उनका नाम दलजीत लिखा हुआ है, DALJIT, दलजीत सिंह। और उनका नाम है DILJIT। आई और ए का फ़र्क है, इसके लिए दिलजीत, जिन्होंने दिलजीत के बारे में जो लोग ज़्यादा जानते हैं वो बहुत क्लियर अच्छे जानते हैं कि उनका नाम दलजीत था। जबकि जब वो इस फील्ड में आए तो उनको लोगों ने बोला कि आप अपना नाम दिलजीत कर लीजिए, कि दिल जीतने वाला। ये वो बात पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि उनका नाम दिलजीत था, पर उन्होंने इस प्रोफेशन में आने के साथ ही अपना नाम दिलजीत कर लिया। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे नेताओं के नाम के पीछे उनके एब्रीवेशन में उनके गांव का नाम या उनके शहर का नाम लगाया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनका नाम बदल दिया जाता है। ऑन पेपर से ऑन रिकॉर्ड उनके नाम वही के वही रह जाते हैं। जैसे कि दिलजीत, उनका नाम उन्होंने चेंज किया। दोसांझ उनके गांव का नाम है, दोसांझ कलां, तो वो अपने गांव का नाम साथ में लगाते हैं। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू उनकी कास्ट है और मूसा उनके गांव का नाम है, तो उन्होंने अपने गांव का नाम लगाया है। तो कल को अगर सिद्धू मूसेवाले की बात होती है या किसी और एक्टर की बात होती है तो कहीं ना कहीं उनके रियल नेम अलग हैं। जैसे कि अक्षय कुमार की भी अगर बात करते हैं तो उनका रियल नेम राजीव भाटिया है, तो हो सकता है उनके पैन कार्ड पे अभी तक उनका नाम राजीव भाटिया ही चल रहा हो, बट कहीं ना कहीं फिल्मी नाम उनका अक्षय कुमार है। तो दलजीत और दिलजीत का इतना बड़ा फ़र्क करके लोग कह रहे हैं कि नहीं ये फ्रॉड है और इस तरीके से है। तो दिलजीत ने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी है कि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ ITR इसलिए दिखाया गया था सर्टिफिकेट की, उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे कि करोड़ों रुपए बाहर से आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो उन्होंने क्लैरिटी दी है कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूँ और मुझे किसी तरीके से किसी को अपनी देशभक्ति बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आज तक अपडेट था। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो आप कमेंट में जाके करेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जहाँ तक हो सके, और इसी तरीके से हमारा हौसला बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।